मेरे साथ मौजूद है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुल्लू जी। सर खैर मकदम है आपका। जिस तरह से आपकी तरफ से ऐलान किया गया कि हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी जम्मू कश्मीर के आवाम को, किस हद तक वो लोगों तक फिलहाल पहुंची है और क्या क्या फायदे हैं? ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, ये पूरे मुल्क में उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि सोशो इकोनॉमिक सेंसस में डिप्राइव्ड कैटेगरी में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे जो कुंबे हैं उनकी तादाद 5,97,000 है। इसमें से 65% कुंबे ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी मेंबर के पास कार्ड मिल चुका है, और अभी तक कोई 1,07,000 लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया हुआ है। अभी हाल ही में एक फ़ैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने किया सेहत स्कीम को लॉन्च करने का, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को या हर कुंबे को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया है। ये 26 दिसंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह किया। तो अभी तक कुछ हमको 21-22 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया हुआ है, जिसमें से लगभग 4 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड मिल चुका है, और अभी तक 2,225 लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया हुआ है। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अभी, क्योंकि ये नई स्कीम है, अभी गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा तादाद में गोल्डन कार्ड बनाने हैं। हमको कॉपरेशन चाहे लोगों का कि रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ, रजिस्ट्रेशन बढ़ानी है। सर मेरा सवाल रहेगा इसी चीज को लेके, किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है, क्या प्रोसीजर है? और दूसरी बात, लोगों की शिकायत रहती है कि हम जाते हैं लाइनों में, कतारों में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन एक तो बारी नहीं, दूसरा वो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो उन लोगों के पास नहीं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड और दूसरा राशन कार्ड। राशन कार्ड से पता चल जाता है कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, और आधार कार्ड चाहिए उसका वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट जिसके पास भी हो उसका रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकता है। तो यही 2 चीज़ें चाहिए हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक सवाल है, हर दिन रोज़ाना लगभग 50,000 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बात सही है कि इस लोग के काफ़ी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स के पास जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए। रश काफ़ी है, हो सकता है कि कतारों में रुकना पड़ रहा हो, लेकिन हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स को ये कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स को एक्टिवेट कर लीजिए। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि लगभग 5,500 कॉमन सर्विस सेंटर्स जम्मू कश्मीर में एक्टिवेट किए गए हैं। जी सर। सर आयुष्मान भारत के सिवा दूसरे मसाइल भी जम्मू कश्मीर में है, तिब्बी महकमे को लेके। ज़िला सतही पर हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, लेकिन मुतअद्दिद मुकामात पे ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पे डॉक्टर दस्तियाब नहीं होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या डिस्पेंसरीज है। जहाँ तक डॉक्टरों की शॉर्टेज का सवाल है, अभी हमने हाल ही में कोई 612 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट की, कश्मीर में भी जम्मू में भी। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये डॉक्टर ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारे एंटी पीएचसीज़ हैं या पीएचसीज़ हैं जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी। और अगर कुछ डॉक्टर्स इसमें से ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करेंगे और वहाँ पर डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। सर आखिरी सवाल, आलमी वबा कोरोना वायरस का खौफ था, अब ऑपरेशन भी किया, वैक्सीन भी आ चुका है, ताहम डॉक्टर कतराते हैं, मुतअद्दिद मुकामात पर सेहत अमला अब इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनाइजेशन के लिए तैयार नहीं है, वो भी खबरें आ रही है, और कुछ अफवाहें भी लोग डाल रहे हैं। क्या मैसेज रहेगी आपकी आम लोगों के लिए? दूसरा वो जो महकमा में काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात सही है कि शुरुआती कुछ दिनों में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ही अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वो थोड़े से कतराने लगे कि हम देखते हैं कि पहले दूसरा लगा लें, हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। अभी तक हमने कोई 12,000 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर किया है 1 हफ्ते में, और 12,000 में से एक भी हमको, जिसको कहते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कोई रिएक्शन या कुछ इस तरीके की नहीं पाई गई है। तो इससे ये साबित होता है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है ये पूरी तरह से सेफ़ है। साइंटिस्ट्स ने बार बार कहा है कि ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव भी है, ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है
जिसकी वजह से लोगों में वो क़ुव्वत डेवलप होती है कि वो कोविड का सामना कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर ये वैक्सीन का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें तो ये अच्छा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके बाद लोगों में भी काफ़ी ये उनकी मर्ज़ी होगी कि वो वैक्सीन लगाएं और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं। जी सर, इस शदीद सर्दी में हार्ट अटैक के केसेस वादी कश्मीर में बढ़ रहे हैं, वही जम्मू खत्े में भी कुछ ऐसी खबरें मौसूल हो रही है। किस तरह इंतज़ामिया तैयार है इस तरह के केसेस और इस तरह के मरीजों को से निपटने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल हम तैयार हैं कि हार्ट अटैक के केसेस कुछ हमको कश्मीर में नज़र आए और जम्मू के भी जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर नज़र आए। हमने सारे इनको सीएमओज़ को, डायरेक्टर्स को अलर्ट किया हुआ है कि डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी रिससिटेशन रूम्स हैं कि अगर कोई हार्ट अटैक वाला कोई केस आए तो उसको कैसे रिससिटेट करना है, इसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से डॉक्टर्स को दी जा चुकी है। हमारी कोशिश होगी कि उसको और मुस्तहकम बनाया जाए ताकि इस तरीके का कोई जान हमको ना गंवानी पड़े। जी जी, शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर अतल डुलू जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया खासकर महकमा हेल्थ निमटने के लिए तैयार है, खासकर हार्ट अटैक हो या आलमी वबा कोरोना वायरस। वही इन्होंने दीगर स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी और आवाम से अपील की कि वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।